धन गुरुदेव जी। अ, अभी 2023 में 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान से विभिन्न बाज़ारों से होते हुए शोभा यात्रा हमारे क्षेत्रों से होते हुए देवनगर करोल बाग पर उसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी दिल्ली की संस्थाएं, गुरु रविदास सभाएं और सामाजिक संगठन इस शोभा यात्रा में भाग लेती हैं। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड, जो 1954 से दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है, इस शोभा यात्रा में सभी शामिल स्वागत मंचों वालों को और शोभा यात्रा में शामिल झांकी वालों का एक पुरस्कार देकर समापन समारोह होता है, जिसके अंदर जितने भी इस शोभा यात्रा में अपने झांकी, बैंड बाजे, ताशे, प्रसाद के साथ शामिल होते हैं और उन सबके स्वागत के लिए जो क्षेत्रों में मंच लगाकर उनके स्वागत के लिए अपना मंच लगाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन सबको एक कार्यक्रम 19 नवंबर 2023 को ये गुरु रविदास मंदिर के आगे जन्मोत्सव कमेटी से के आगे प्रोग्राम रखा गया है। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी काफ़ी सालों पुरानी है और अभी तक इसमें क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी 1949 से दिल्ली में कार्यरत है, परंतु इसका पंजीकरण जो हुआ वो 1954 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आग्रह पर हुआ और जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में बाबा साहब सदैव आते रहे। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ, उनकी जो शव यात्रा निकाली गई थी वो भी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से निकाली गई थी। ये हमारी इस कमेटी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ लगातार हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी समय समय पर जितने भी संस्थाओं में जो निर्वाचित होकर प्रधान बने हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से जो वो कर सके वो कमेटी का काम करते रहे। परंतु इस कमेटी के अंदर एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया, हमारी तारावती जाटव जी इसकी प्रधान बनी, वो श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की 8 वर्ष प्रधान रही और उन्होंने इसका जो एक आधुनिकीकरण किया, बहुत सारी इसका संस्था का नाम बड़े हाई लेवल पर पहुंचाया, संस्था के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई और यहाँ गुरु रविदास मंदिर के आसपास की जितनी भूमि थी उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया और कार्यालय के लिए जगह ली, ट्रालियाँ बनाने के लिए जहाँ ट्रालियाँ झांकी खड़ी होती थी उसके लिए यहाँ पर जगह बनाई। और इतना ही नहीं, लाल किले पर इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री होते उन्होंने लाल किला पर बुलाया और यानी जेल सिंह जी को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम किया, बहुत उन्होंने नाम किया। उसके बाद संस्था चलती रही। पिछले 8 वर्षों से कमेटी की कमांड, हमारी जो कमेटी वर्तमान में कमेटी है, 8 वर्षों से हमारी कमेटी हम चला रहे हैं। और हमने अपनी कमेटी के माध्यम से, ना तो हमारी कमेटी में कोई राजनीतिक व्यक्ति था, अगर राजनीतिक विभिन्न विचारधाराओं का अगर जुड़ा भी हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी के मिशन के नाम पर वो गुरु रविदास जी का भक्त है, बाबा साहब का भक्त है। हम राजनीति करते हैं ना हम राजनीति करने देते हैं, सब अपने राजनीतिक तरीके से करें। अब जैसे 19 तारीख का कार्यक्रम है, हमने इसको किसी एक राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनाया। हमने इसमें बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी के पार्टी के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया, क्योंकि समाज का काम है, धार्मिक काम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने गुरु रविदास जी की जो हमारी कमेटी है, हमने शोभा यात्रा तक सीमित नहीं रखी है, इसका हमने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का विस्तार किया है। हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों में, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और झारखंड है, तमिलनाडु है, वहाँ ऐसे ऐसे मंदिरों में हमने गुरु रविदास जी की प्रतिमाएं स्थापित की हैं कि गुरु रविदास जी का नाम और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का प्रचार प्रसार पूरे भारत के साथ साथ विश्व में हो। आज विश्व के अंदर भी अगर कहीं चर्चा होती है गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की, तो वहाँ पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की भारत विदेशों में चर्चाएँ होती हैं। क्यों? हम निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर एक परंपरा थी, लोग जाते थे, कोई वैष्णो देवी बस लेकर जाता है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई केला देवी जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है। हमने एक नई परंपरा चालू की कि लोगों को उस धार्मिक पाखंडवाद से कैसे मोड़ा जाए। हमने अपने समाज के हजार लोगों को गुरु रविदास जी के धर्म स्थान, जैसे बनारस में गुरु रविदास जी की जन्मभूमि है, सारनाथ है, और गुरु रविदास जी के वहाँ पर जहाँ पर गंगा उन्होंने अपनी मूर्ति तराई, ऐसे ऐसे जो स्थान है, खुरालगढ़ साहिब है, पंजाब में और अनेक स्थान हैं। तो लोगों को हम इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से लोगों को गुरु रविदास जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 यात्राएं हम 1-1 हज़ार आदमी की यात्रा करा चुके हैं। इसके साथ जहाँ पर दिल्ली के अंदर निगमबोध घाट है, वहाँ का पूरा आप देखो कि हमारे लिए बहुत ऐसी जहाँ पर जगह हैं, कहाँ हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन उस जगह पर हमने गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक बनाया है। और वो स्मारक जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे
सब मतलब जातिवाद से जो लोग ग्रस्त हैं, उनके बीच में हमने गुरु रविदास जी का स्मारक बना के एक बहुत ऐतिहासिक काम करा है। जो लोग वहाँ निगम बोध घाट पर जाते हैं, देश विदेश से भी जो लोग आते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। और जहाँ आप इस कार्यालय में बैठे हैं, इस कार्यालय से पहले यहाँ पर एक जर्जर हालत में था। वो भी जब हम कमेटी के महामंत्री थे तो हमने इसका बनाने का प्रयास किया और बनाया भी था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में बहुत जल्दीबाजी में बनाया था। 20 सालों में इसकी हालत बहुत जर्जर हो गई थी। हमारे से पहले बहुत सारे प्रधान रहे, कुछ रहे, वो इसमें सफ़ेदी भी नहीं करा सके। हमने यहाँ पर 3 मंजिला भवन आपके सामने है, इसको तैयार किया। और भवन के अंदर ऊपर हमारे 2 बाहर से जो यात्री आते हैं उसके लिए कमरे भी हैं, निःशुल्क हम प्रदान करते हैं। कोई भी बाहर से आने वाला यात्री होता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं, निःशुल्क भोजन करते हैं, भोजन कराते हैं। कोई हमारा इसमें किसी तरह का कभी कोई शुल्क नहीं होता। इसके साथ साथ हर वर्ष झांकी के अंदर हमारे को जो झांकियाँ आती थी, उसके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उसके लिए हमारे पास टेबल नहीं मिलते थे, छोटे मिलते थे, झांकियाँ हिलती थी। हमने 40 टेबलों का निर्माण किया। हमने गुरु रविदास जी की 3.5 फुट की फाइबर की प्रतिमाएं बनाई हैं झांकियों के लिए, लोगों को एक स्वरूप मिल जाए कि जो गुरु रविदास जी का स्वरूप है वो कोई मानव रूप में ना बैठे। हम उसको जो चाहते हैं कि गुरु रविदास जी एक स्वरूप ना बन के इंसान बैठे, प्रतिमा लगाए। वो हमने अभी पिछले वर्ष हमने 3 मूर्तियाँ 5-5 फुट की भी बनाई हैं। और हमने गुरु रविदास जी के जीवन पर आधारित 3 बार हमने नाटक का मंचन किया। ऐवान गालिब में किया, 2 बार महाराष्ट्र रंगायन में किया, और 2 बार हमने बाबा साहब का जीवन पर आधारित गांधी और डॉक्टर अंबेडकर नाटक का मंचन कराया। 1 बार हिंदी कोडविल मुख्यधारा ऑडिटोरियम में मंचन कराया। गुजरात ऊना कांड हुआ, जहाँ पर दलितों के साथ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, हमने उसके ऊपर भी करोल बाग गुरु रविदास मंदिर से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ यहाँ से यात्रा भी लेकर हम गए, पैदल मार्च। लेकिन सरकार का, पुलिस का बहुत बड़ा दबाव था कि हम नहीं निकलने देंगे। हमने किसी भी ना परवाह करते हुए हमने पूरा का पूरा अपने ऊपर रिस्क लेकर उस प्रदर्शन को हमने जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया। और केंद्र सरकार तक हमने वहाँ दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर सख्त सजा के लिए हमने ज्ञापन भी सौंपा। जब दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद मंदिर का आंदोलन चला, तुगलकाबाद मंदिर टूटा, उस पर हमने उस दिन ही वहाँ पर खूब पूरा दिन प्रदर्शन किया। वहीं बैठ के हमने योजनाएं बनाई 21 अगस्त की। उसके अंदर हम, राजेश जी, मैं, भूपेश, चंद्रशेखर, वीर सिंह हितकारी, बाघमारे जी और बहुत सारे हम लोग थे जो हमने योजना बनाई थी। और इसके बाद 10 अगस्त को जब मंदिर टूटा, हम 12 अगस्त को हरिद्वार में थे। तो पंजाब से कॉल हुई थी कि 12 अगस्त को हमने तुगलकाबाद मंदिर के विरोध में प्रदर्शन करना है। हमने उस मंदिर के तोड़ने के खिलाफ में हरिद्वार में जाके रिंग रोड पर प्रदर्शन किया, रिंग रोड जाम किया। पूरा 4 घंटे हमने रिंग रोड को जाम किया। वहाँ पूरा प्रशासन हमला आया। हमने उनको कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, और हमने वहाँ के एसएसपी को विरोध प्रदर्शन अपनी कमेटी के माध्यम से किया कि आप प्रधानमंत्री तक ये हमारा विरोध प्रदर्शन कीजिए। 21 अगस्त 2018 को रामला मैदान में जो प्रदर्शन तुगलकाबाद के लिए किया गया था, उसमें मेरी कमेटी की पूरी भूमिका थी। इतना ही नहीं, जो यात्री बाहर से प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे अम्बेडकर भवन पे, उनको सुबह की नाश्ते की, चाय की व्यवस्था हमारी कमेटी के माध्यम से की गई थी। और जिसमें बहुत सारे लोगों ने फर्जीवाड़ा वीडियो बना के डाली कि यहाँ चाय का लंगर चल रहा है, खूब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोरोना काल, जब दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, 21 और 22 में किसी को परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा या किसी भी धार्मिक आयोजन की। ये हमारी कमेटी की एक अच्छा पुलिस की नज़रों में रिकॉर्ड है, या हमारी कमेटी का एक प्रभाव है, जिसके कारण 21 और 22 में भी दिल्ली के अंदर हमारी शोभा यात्रा निकली। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी जब राष्ट्रपति थी, अभी पिछले 4 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें राष्ट्रपति भवन बुलाया, और हमने उनको राष्ट्रपति भवन में जाकर मुर्मू जी को अपनी समस्याओं के ऊपर एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने गुरु रविदास जी का स्मारक, गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती सरकार मनाए उसके लिए, और संसद भवन के प्रांगण में और संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, उसके लिए भी हमने उस पत्र में मांग की गई थी। जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा भी कि इसमें हमारी जो 14 मांग थी कि इसमें से 5-7 मांग आपकी जायज़ हैं, जो जल्दी पूरी हो सकती हैं, हमारे सामने उन्होंने कहा था। और चरणछू गंगा, जो खुरालगढ़ में चरणछू गंगा एक पवित्र स्थान है गुरु रविदास जी का, वहाँ पर भी हमारी कमेटी के माध्यम से श्री कमल सिंह चौहान जी के आर्थिक सहयोग से एक कमरा बनाने का हमने वहाँ पर सहयोग उन्होंने दिया, और हमने वहाँ एक कमरा बनाया कमेटी के माध्यम से। इतना ही नहीं, कमेटी के कार्यालय के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे हमें जयंती के ऊपर पतीले ना मिलना, गैस सिलेंडर ना मिलना। आज सारी की सारी संपत्ति, हमने लाखों रुपए की संपत्ति, कमेटी के अंदर सिलेंडर हैं, पतीले हैं, क्रॉकरी हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, सोफे हैं, एसी हैं, ये सब हमने बहुत सारी समस्याएं इस कार्यालय में अपनी दूर की हैं। इसके साथ साथ जब कोरोना काल के अंदर
कोरोना काल में जब गरीब बेचारा मजदूर, होटल नहीं थे, खाना नहीं था, हमने लगभग 65 दिन तक सुबह की चाय, दोपहर का नाश्ता, रात का नाश्ता, करीब 1.5 लाख लोगों को हमने भोजन खिलाया। और अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोग कोरोना में घर से निकलने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उस चीज़ की ना परवाह करते हुए मानवता की सेवा, गुरु रविदास जी ने जैसा कहा है, मैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न, तो सबको अन्न मिले, ऐसी भावना को हमने ध्यान में रखते हुए वहाँ पर गरीब लोगों को लंगर खिलाने का काम किया। अनेकों समय पर गुरु रविदास जयंती की जो हमारी कमेटी है, जो हमारी क्षेत्रीय संस्थाएं, उनके साथ मंगल मिलन समारोह का आयोजन करना, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आती है, उस जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर भवन पे हमारे कमेटी के द्वारा चाय, ठंडा पानी, चाय पकौड़ों का लंगर लगाना। और हमारी कमेटी के माध्यम से होता क्या है कि वीडियो बनाई, कार्यक्रम होगी और अपनी जेब में रख ली या पब्लिक ना पहुंची। हमने गुरु रविदास जयंती पर जो नाटक का मंचन कराया, कवि सम्मेलन का आयोजन कराया ऐवान गालिब में, उसकी भी 1000 DVD बनवा कर हमने समाज के गुरु भक्तों को, जनता को बांटने का काम किया। इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर में, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था है, हमने उस पर मांग की कि यहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए। हमने उसके लिए प्रयास किया, लड़ाई लड़ी और खूब बहुत सारे पत्र व्यवहार किए। उससे हमें सफलता मिली कि कोरोना काल के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, वहाँ पर हमारे एक KP सिंह जी मुख्य अभियंता थे, उनकी भी उसके अंदर बहुत मेहनत रही और सारी जितनी कार्रवाई थी वो हमारी कमेटी के माध्यम से हुई। और आज ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सिविक सेंटर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई है। ये कमेटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, हमने एक मूर्ति और पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, हमने उसके लिए भी एक प्रयास किया कमेटी के माध्यम से कि श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी मांग करती है वहाँ के क्षेत्रीय सांसद से, दिल्ली नगर निगम से, वहाँ के क्षेत्रीय MLA से, निगम पार्षद से मांग की कि काली मस्जिद के जो DDA फ्लैट हैं उसके अंदर भी बाबा साहब की एक प्रतिमा लगनी चाहिए, सलम विभाग से भी। तो उसकी भी हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो अधिकार हमने वहाँ की जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है काली मस्जिद की, जिसके प्रधान मनोज मान्यवर जी है, उनको ऑथराइज कर दिया है कि आपके ये क्षेत्र की प्रतिमा है, आप प्रतिमा लगवाइए और जितना सहयोग हमारी कमेटी से बन सकेगा हम करेंगे। वो भी प्रतिमा जल्दी स्थापित होने वाली है। और जब कोरोना का काल चल रहा था उस समय देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस क्राइसिस में विदेश में जो हमारी संस्थाएं हैं, गुरु रविदास सभा UK की, वो ये चाहती थी कि हम अपने भारतवासियों को, समाज के लोगों को क्या मदद करें। उनके फ़ोन आए, पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में रहने वाले लोगों से डिस्कस किया कि ये हम सहायता किसको दें। उनकी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि दिल्ली के अंदर अगर संभाल सकती है और सही सेवा कर सकती है तो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी कर सकती है। उन्होंने हमें 40 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अमेरिका से हमारे पास आए, इंग्लैंड से, और वो 40 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आज भी कोई TB का भी मरीज है, कोरोना का मरीज है, कोई सांस का मरीज है, हम उसको निःशुल्क वापसी के आधार पर जब वो ठीक हो जाए उसको हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। हमारे राजेश जी बैठे हैं, हमारे देविंदर जी हैं, कमल जी हैं, मोहनलाल जी हैं, आदि रात को भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फ्री देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी मरीज को कोई लाने ले जाने में दिक्कत है तो हम उसके घर तक भी पहुंचाने का हम काम करते हैं, हम सेवा भाव से काम करते हैं ये। और जो हमारे समाज के अंदर शिक्षा में, राजनीति में जो हमारे लोग उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, हम प्रत्येक वर्ष उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि इस प्रकार आप और अच्छे काम करें और लोग उससे प्रोत्साहित हों। ये हमारी कमेटी निरंतर 8 सालों से काम में लगी हुई है। बुलाकी जी, अभी आपने एक बात कही है कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन दिए थे, 15-17 मांगे आपने दी थी, जिसमें से 5-7 मांगे तो तुरंत पूरी होने वाली थी, वो क्या थी? उसमें एक तो हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती 2027 में मनाई जाएगी। उसके लिए जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार ने बनाई है, पीछे उनका सिक्कों का 300-350 सालाना बनाया लाल किला में, तो ऐसी सरकार जो है गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती सरकार के माध्यम से बनाई जाए। एक मांग उन्होंने, इसका पत्र संस्कृत मंत्रालय को भेज दिया, उसकी रिप्लाई हमारे पास आ गई है, संस्कृत मंत्रालय उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। दूसरा, जो 5-7 मांगे मैंने संसद के अंदर, पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगाने की बात है, उन्होंने उसका भी पत्र सरकार तक भेज दिया गया है नई संसद में लगाने के लिए। और जो गुरु रविदास जी का जो हमने दिल्ली में मांग की है कि दिल्ली के अंदर एक गुरु रविदास जी का भवन होना चाहिए, उसकी भी हमने मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमने भेज दिया, और जगह के लिए भी हमने कहा या तो सरकार बनाए, नहीं तो सरकार हमें जगह दे, हम पैसा समाज से इकट्ठा करके हम उस भवन का निर्माण करेंगे। दूसरा, और हमने मांग की है कि दिल्ली के अंदर जो तुगलकाबाद मंदिर है
उस मंदिर की जितनी की पूरी जमीन है, ये गुरु रविदास जी की चरण छू जमीन है, जिसको सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास जी को दी थी। वो जमीन पूरी की पूरी वापस दी जाए, ना कि हमें 400 गज। ये मांगे हमने। ठीक सर। एक आखिरी सवाल होता है सर कि जिस तरह से आप गुरु रविदास जयंती मना रहे हैं और यात्रा की बात भी कर रहे हैं, इनमें बहुत सारा खर्चा होता है। डोनेशन देते हैं या किस तरह से मैनेजमेंट का इंतजाम करते हैं सर? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, कोई भी संस्था अगर किसी भी महापुरुष की शोभा यात्रा निकालती है तो वो संस्था निकालती है। संस्था ने किसी एक झांकी वाले को हायर कर लिया, बैंड की टीम में हायर कर ली और वो शोभा यात्रा निकाल दी। एक श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की मात्र एक शोभा यात्रा दिल्ली के अंदर है, जिसे संस्था मात्र आयोजक है। शोभा यात्रा निकालता समाज। दिल्ली के जितने भी हमारे समाज के क्षेत्र हैं, हर जगह से झांकियां, कोई प्रसाद, कोई भजन मंडली, कोई कीर्तन मंडली, सारे लोग इकट्ठा होकर लाल किले पर इकट्ठा होते हैं। उसका नेतृत्व श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी करती है। 19 तारीख को जो आपका प्रोग्राम है, इसमें समापन समारोह जिसे आप कह रहे हैं, कौन कौन सी महानुभूति यहाँ पर मौजूद रहेंगी और किस किस को सम्मानित किया जा रहा है, ये बताने का थोड़ा कृपा करें। ये हमारे सलाहकार जी बताएंगे। जी। देखिए, अभी बात हो रही थी कि कार्यक्रम जो गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई गई है, उनके आयोजकों को तो मुख्य तौर पर हम कमेटी के माध्यम से कुछ ना कुछ पुरस्कार के रूप में उनको कुछ देकर सम्मानित करते हैं, जिसके अंदर गुरु रविदास जी का एक कोई सीनरी, कोई झांकी या कोई प्रतिमा होती है। उसके साथ साथ उनको जो भंडारे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे पीछे भी हम पतीले, बाल्टियाँ, टप, जंगाल और चूल्हे आदि देते रहे हैं। इस बार भी उनको कुछ ना कुछ ये विशेष रूप से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और मैं एक और कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में जितने दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी के से सभाएं, गुरु रविदास जी की संस्थाएं, गुरु रविदास मंदिर और डॉक्टर अंबेडकर भवन और सभाएं हैं, वह सभी इसके अंदर अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ सादर आमंत्रित है। और इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली के अंदर जो है श्री राजकुमार आनंद जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, वो हमारे इसमें मुख्य अतिथि हैं। और साथ साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, श्री राजेश लिलोटिया जी भी आ रहे हैं। विशेष रवि जी हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, वो भी इसमें विशिष्ट अतिथि हैं। शैली ओबराय जी, श्री गोपाल कृष्ण जी विश्राम धाम मंदिर ट्रस्ट के प्रधान हैं, और पूर्व सांसद हमारी अनीता आर्य जी। और अतिथि भी हमारे बहुत सारे समाज सेवी हैं जो इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।